आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मेमोरी सेल्स इन इम्यूनिटी के बारे में। और अगर हम बात करें अपने टाइटल में वर्ड इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी जो है वो उस एबिलिटी को कहा जाता है कि जो हमें मुख्तलिफ पैथोजेंस जैसे कि वायरस है, इसी तरह से हम कहते हैं कोई बैक्टीरिया है या कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उसे बॉडी के अंदर आने से रोकती हैं, उससे हमें महफूज करती हैं। उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, और ये जो एबिलिटी है इसे इम्यूनिटी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि मेमोरी सेल्स जो हैं उनका क्या रोल होता है इम्यूनिटी में। मेमोरी जो है वो जैसे हमें नाम से पता लग रहा है कि याद रखने को कहते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड मेमोरी है उसे हम क्या कहेंगे कि वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है। यानी कि ये एक करेक्टरिस्टिक है, एक खसूसियत है हमारे इम्यून सिस्टम की, कि हमारे इम्यून सिस्टम में मौजूद कुछ ख़ास सेल्स होते हैं जो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं बी सेल्स और टी सेल्स। और हम अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जो बी सेल्स से रिलेटेड इम्यूनिटी होती है उसे ह्यूमोरल कहा जाता है, और जिसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं उसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। और ये जो बी और टी सेल्स हैं ये जहाँ पर बाकी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ साथ ये ख़ास किस्म के मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इन मेमोरी सेल्स का काम ये है कि ये एंटीजन को मेमोराइज कर लेते हैं, उसको याद रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी एंटीजन, जैसे हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल क्या है, कोई वायरस है जो बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें के जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, इसी तरह से नेचुरल किलर सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस के ज़रिए से इन्हें इनगल्फ कर लेते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। और ये जो टी सेल्स होते हैं ये अपने आप को उसके साथ बाइंड करके बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और मुख्तलिफ तरह के टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। अब जब बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो प्लाज्मा सेल्स भी बनाते हैं और उसके साथ साथ वो मेमोरी सेल्स बना रहे होते हैं। इसी तरह से टी सेल्स में भी जो हैं वो एक्टिव टी सेल्स, जिसमें हम कह रहे हैं कि कुछ जो हैं वो टी एच सेल्स बनते हैं जिन्हें हेल्पर टी सेल्स कहा जाता है, कुछ टी सी जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो बनते हैं, और बाकी हम देखते हैं कि क्या बनेंगे, इन दोनों के जो हैं वो मेमोरी सेल्स बनते हैं। अब ये जो मेमोरी सेल्स हैं इनका काम ये है कि यही एंटीजन जो है अगर बॉडी के अंदर कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद दोबारा एंटर हो, तो ये जो है ये उसको पहचान के तो वापस जो है वो बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट कर दें, ताकि हमें उस पैथोजन से बचाया जा सके और डिजीज होने से बचाया जा सके। अब यहाँ पर हम अपने सामने ले आए कि जो बी सेल और टी सेल्स हैं जब ये अपना काम कर लेते हैं, काम करने के बाद जो है इनको इनका जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है, ये ख़त्म हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, लेकिन अपने पीछे ये क्या छोड़ जाते हैं, मेमोरी सेल्स छोड़ जाते हैं। और ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये कई सालों तक हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पर हम एक और डायग्राम ले आए हैं ताकि हम इसको मज़ीद और समझ सकें। तो हम देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि कोई भी एंटीजन है, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये जो है ये बैक्टीरिया है जो कि टेटनस की वजह बनता है। एंटीजन कहा जाता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, वो कोई भी वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई ऐसा टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम देखते हैं कि जब ये बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एंटर होने के बाद जो है डिफरेंट मैकेनिज्म जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंटीजन जो है वो बाइंड करता है बी सेल के ऊपर मौजूद खास किस्म के जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ। बी सेल्स जो हैं इन्हें बी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। अब जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो अब स्पेसिफिक हो गए हैं उस खास एंटीजन के लिए। और उसके बाद ये डिवाइड हो जाते हैं दो तरह के सेल्स में, एक प्लाज्मा सेल्स हैं और दूसरे जो हैं वो मेमोरी सेल्स। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मेमोरी सेल्स है और ये वाले जो हैं ये प्लाज्मा सेल्स हैं।
अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं इन्हीं एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ख़ास किस्म की वाई शेप प्रोटीन्स को रिलीज़ करते हैं, और ये जो वाई शेप प्रोटीन्स हैं इन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रही हैं कि प्लाज्मा सेल्स हैं और वो एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। अब हम अगर ये बात करें कि कई साल गुजरने के बाद वही एंटीजन यानी टेटनस कॉज करने वाला बैक्टीरिया जो है वो दोबारा बॉडी के अंदर एंटर हो गया। अब जब वो दोबारा एंटर हो गया तो जो मेमोरी सेल्स जो मौजूद हैं जिन्होंने इस एंटीजन को मेमोराइज कर लिया था, वो फौरन से इसको पहचानेंगे और पहचानने के बाद जो है वो अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि क्लोन बनाएंगे। क्लोन कहा जाता है अपने ही जैसे सेल बनाने को, अपनी ही जैसी कॉपी बनाने को जो इससे आइडेंटिकल हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसके आइडेंटिकल होगा, एंसेस्टर सेल यानी कि जिससे ये बना है। अब ये फर्दर जो है ये आगे प्लाज्मा सेल्स भी बनाएगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, और दोबारा से क्या कर रहा है, मेमोरी सेल्स भी बना रहा है। अब यहाँ पर ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं जो एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स हैं, अगर हम इनके नंबर को कंपेयर करें यहाँ पर ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं इनके नंबर के साथ, तो हम देख रहे हैं कि ये वाले जो प्लाज्मा सेल्स हैं इनका नंबर कम है, और दोबारा से जो प्लाज्मा सेल्स बनते हैं उनका नंबर इनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। जब एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स जो हैं उनका नंबर जब बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये फ़ौरन से एंटीजन के साथ जाके बाइंड करेंगी और उसको डिस्ट्रॉय करेंगी, उसको ख़त्म करेंगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारा का सारा किस वजह से पॉसिबल हो सका है, मेमोरी सेल्स की मौजूदगी की वजह से। मेमोरी सेल्स मौजूद थे, इन मेमोरी सेल्स ने फ़ौरन से एंटीजन को रिकग्नाइज किया और उन्होंने प्लाज्मा सेल्स और मज़ीद मेमोरी सेल्स बना दिए कि अगर दोबारा कुछ अरसे में इनकाउंटर हो सेम एंटीजन के साथ तो ये उससे जल्दी से फाइट कर सकें। और जब कभी दोबारा इनकाउंटर होता है सेम एंटीजन के साथ, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो कई सालों के बाद भी हो सकता है, तो उस टाइम के ऊपर जो ये वाला प्रोसेस है जिसमें हम कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं ये बहुत फास्ट होता है। फर्स्ट टाइम इनकाउंटर में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं उसमें तकरीबन जो है वो 7 डेज लग जाते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं। लेकिन जब सेकंड इनकाउंटर होगा, क्योंकि मेमोरी सेल्स मौजूद हैं, तो मेमोरी सेल्स की मौजूदगी की वजह से हम देखते हैं कि 3 डेज के अंदर ही इतनी पीक आ जाती है कि बहुत सारी एंटीबॉडीज बनती हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एंटीबॉडीज जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा ये कि कम टाइम के अंदर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी ताकि उस एंटीजन से बॉडी को बचाया जा सके। अब अगर हम मेमोरी टी सेल्स को देखें तो यहाँ पर जैसे हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं कि अगर कोई भी पैथोजन जो है वो पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो उसमें सबसे पहले जैसे हमने ऊपर बात की थी कि मैक्रोफेजेस जो है फेगोसिटिक सेल है, इसी तरह से डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं वो भी फेगोसिटिक सेल होते हैं, वो इस पैथोजन को इनगल्फ करेंगे, इनगल्फ करके इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। अब हो सकता है कि कुछ पैथोजेंस जो हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर चले जाएं। जब हमारी बॉडी के सेल के अंदर चला गया तो उसे हम कहेंगे कि अब वो इन्फेक्टेड सेल है। तो उस इन्फेक्टेड सेल को भी जो है वो कौन देख रहा होता है, हमारी बॉडी के जो टी लिम्फोसाइट्स हैं जिन्हें टी सेल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये जो डेंड्रिटिक सेल है या फेगोसिटिक सेल है इसको एपीसी भी कहा जाता है, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसके साथ बाइंड करते हैं ख़ास किस्म के टी सेल्स जिन्हें कि CD4 टी सेल्स कहा जाता है। अब ये जो CD4 टी सेल्स हैं ये मेमोरी टी सेल्स बनाते हैं। अब मेमोरी टी सेल्स जो हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इस एंटीजन को याद कर लेना है, इस एंटीजन को मेमोराइज कर लेना है कि दोबारा कभी इस एंटीजन के साथ इनकाउंटर हो और ये दोबारा बॉडी के सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा हो तो ये फ़ौरन से क्या करेंगे, ये फ़ौरन से जो है वो रेप्लिकेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इन टी सेल्स में, ताकि ये वाले जो टी सेल हैं जिन्हें हम CD4 टी सेल्स कहते हैं और CD8 टी सेल्स कहते हैं, ये जो हैं जो CD8 टी सेल्स हैं ये इस तरह का अगर कोई सेल होगा जो कि
इन्फेक्टेड सेल है उसके साथ अपने आप को बाइंड करके उस सेल को भी किल कर देंगे ताकि ये मज़ीद जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट ना कर सके। बाकी ये जो पाथवे है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी उस पैथोजन के साथ बाइंड करके उसे ख़त्म करती हैं। और बी सेल्स जो है वो मेमोरी बी सेल्स बनाते हैं जिन्हें हमने ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टी सेल्स हैं वो भी बना रहे होते हैं मेमोरी टी सेल्स, और इन मेमोरी टी सेल्स का काम ये है कि एंटीजन को मेमोराइज करना, और दोबारा कभी उस एंटीजन के साथ इनकाउंटर हो तो जो है वो फौरन से यानी स्पीडीली जो है वो क्या करते हैं, एक तो उस एंटीजन ने जिन सेल्स को इन्फेक्ट किया हुआ होता है उनको साथ बाइंड करके उनको किल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये मज़ीद जो है वो इन्फेक्शन ना फैले। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रोल ऑफ मेमोरी सेल्स इन इम्यूनिटी के बारे में।